सभी को नमस्कार। आज हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस पे कोई भी सवाल आए एग्जाम में तो सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कौन रिलीज करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना पता होना चाहिए। फर्स्ट रिपोर्ट कब रिलीज किया गया था? 1987 में रिलीज किया गया था। अभी जो 2023 का जो रिपोर्ट है ये 18th रिपोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ISFR जो रिपोर्ट रिलीज करता है ये हर 2 साल बाद रिलीज करता है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। ये पता होना चाहिए कि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ISFR रिपोर्ट इज रिलीज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में आया था। अभी 18th रिपोर्ट 2023 में आया है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट ही है, हर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की टर्म्स देखते हैं। फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, ये पता होना चाहिए। ठीक, अभी देखते हैं फॉरेस्ट कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर मतलब एक लैंड होना चाहिए, मतलब 1 हेक्टर लैंड, 1 हेक्टर और मोर देन 1 हेक्टर लैंड होना चाहिए। और जो ट्रीज जो उस लैंड पे लगते हैं वो मोर देन 10% कैनोपी ट्रीज होनी चाहिए। अब 10% कैनोपी क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रीज है। ठीक, ये ऊपर से, ये ऊपर का एरिया, ये ट्रीज के ऊपर का एरिया जो है ना, इसको कैनोपी ट्री कहते हैं। जब आप ऊपर से देखेंगे तो जमीन दिखेगी नहीं, इतना डेंसली कवर्ड होता है। तो एटलीस्ट 10% ऑफ कैनोपी ट्रीज होनी चाहिए। ये यहाँ से 10% ऑफ कैनोपी ट्री होनी चाहिए। वो चीज को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कवर कहते हैं। ठीक, अब ट्री कवर देखें। अदर देन फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में क्या इंक्लूड किया गया है? लैंड होना चाहिए, 1 हेक्टर लैंड होना चाहिए, मोर देन 1 हेक्टर लैंड होना चाहिए। और ट्रीज उस पर जो लगते हैं उसका मोर देन 10% ऑफ कैनोपी ट्री होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा जो ट्रीज है, जो आपके घर के सामने है, जो हमारे घर के सामने है, स्कूल में जो पेड़ लगाते हैं, गाँव, एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे हैं तो दूर 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 जो ट्रीज लगते हैं, क्या उसको इंक्लूड नहीं करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। वो सारे ट्रीज, अभी जो हमने एग्जाम्पल्स दिए, ये सारे ट्रीज कहाँ इंक्लूड करते हैं? ट्री कवर में इंक्लूड करते हैं। फॉरेस्ट कवर में क्या इंक्लूड करते हैं? 1 हेक्टर लैंड और मोर देन 1 हेक्टर लैंड होना चाहिए और 10% ऑफ कैनोपी ट्री होनी चाहिए। ठीक है, और अदर देन दैट एरिया जो भी ट्रीज है उसको ट्री कवर में कवर किया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद करना पड़ेगा। देर इज नो इफ और बट, यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज क्या है इस बार का 2023 का? 21.76, 21.76। जब ट्री कवर का देखेंगे तो 3.41%, 21.76, 3.41। और अगर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखेंगे तो कितना? 25.17%। याद रखना जरूरी है, बिल्कुल याद रखना जरूरी है। देर इज नो इफ और बट, यू हैव टू रिमेंबर। इफ यू रियली हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम देन ये आपको याद करना ही पड़ेगा। फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, 70th BPSC में पूछा गया है, डाटास पूछे जा रहे हैं, तो ये डाटा याद रखना जरूरी है। फॉरेस्ट कवर 21.76, 21.76। बार बार बोलें, बार बार रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा। ट्री कवर 3.41। अगर हम टोटल दोनों मिलाएंगे तो टोटल कितना है? 25.17%। ठीक है, ये देखिए, ये PIB का है। PIB का क्या है? PIB का लोगो है ये PIB से लिया गया है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। द टोटल एरिया कवर्ड इज 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 8,27,357, है ना, 8,27,357, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 25.17% ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक, 25.17%। ये 25.17 क्या है? ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे देखे फॉरेस्ट कवर कितना है, फिर से यहाँ दिया गया है 21.76। ट्री कवर कितना है? 3.41%। अगर आप स्क्वायर किलोमीटर ऐसे याद भी नहीं रखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको परसेंटेज तो बिल्कुल याद होना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना एग्जाम में आंसर तक पहुँचने में आसानी होगी। ठीक है,
ऑल राइट, अभी देखें इंक्रीमेंट इन ग्रीन फॉरेस्ट कंपेयर टू 2021। अभी पिछला फॉर रिपोर्ट कब आया था, 2021 में आया है। अब रिसेंट रिपोर्ट कब का है, 2023 का है। अगर 2023 का रिपोर्ट हम 2021 से कंपेयर करेंगे, क्या ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन कवर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। द करेंट असेसमेंट शोज एन इंक्रीज ऑफ 156.41% 0.5% in the forest cover at national level as compared to previous assessment। अगर previous 2021 से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में। और ट्री कवर में भी देखने, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में भी देखने को मिला है इंक्रीज ऑफ 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 0.18%, इतना इंक्रीज देखने को मिला है। याद करना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि इंक्रीज हुआ है। अगर स्टेटमेंट में ऐसा दे कि कंपेयर टू 2021 रिपोर्ट डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर में डिक्रीज हुआ है, अगर ऐसा बताया गया या ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 2021 से कंपेयर करेंगे 2023 को तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। एटलीस्ट इतना तो ओवरऑल नॉलेज या ओवरऑल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप 3 स्टेट बाय ग्रीन कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाएंगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के देखेंगे तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड है, थर्ड जो है वो महाराष्ट्र है। बिल्कुल याद करना पड़ेगा। टॉप 3 स्टेट्स बाय टोटल ग्रीन कवर, टोटल ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट कवर भी इंक्लूड होगा, ट्री कवर भी इंक्लूड होगा। अगर पूरा हम मिलाएंगे तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड जो है महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। अरुण है ना, मध्य प्रदेश बीच का जो है यही फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश एकदम ईस्टर्न साइड में जो स्टेट है वही सेकेंड है और महाराष्ट्र थर्ड है। ये याद करना पड़ेगा। ओके, टॉप 3 स्टेट्स बाय फॉरेस्ट कवर ओनली। अभी हम दोनों मिला के देखे थे, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा, दोनों मिला के देखे। यहाँ देखो फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के देखें कि मध्य प्रदेश फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड है और थर्ड महाराष्ट्र है। अगर एग्जाम में सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछेंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर में टॉप स्टेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए टॉप 3 स्टेट्स बाय फॉरेस्ट कवर कौन सा है। फर्स्ट मध्य प्रदेश, फिर से मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज अरुणाचल प्रदेश, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि पिछला स्लाइड में भी यही था, अब भी यही है, लेकिन थर्ड चेंज हो जाता है। थर्ड यहाँ छत्तीसगढ़ है, थर्ड छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश स्टैंड्स सेकेंड, छत्तीसगढ़ स्टैंड्स थर्ड। इन व्हाट? इन फॉरेस्ट कवर। टॉप 3 स्टेट्स बाय फॉरेस्ट कवर, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़। अब देखें टॉप 3 स्टेट्स बाय ट्री कवर, फिर से रिपीट करेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए और कंफ्यूजन ना हो। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाएंगे तो मध्य प्रदेश फर्स्ट है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड महाराष्ट्र है। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो कौन सा फर्स्ट है? मध्य प्रदेश फर्स्ट है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड छत्तीसगढ़ है। अब सिर्फ ट्री कवर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र फर्स्ट है, राजस्थान स्टैंड सेकेंड एंड उत्तर प्रदेश स्टैंड्स थर्ड। पहले हमने क्या देखा? फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन देखा, फिर हमने क्या देखा? ट्री कवर का डेफिनेशन देखा, और हमने दोनों में टॉप कौन है ये देखा। फॉरेस्ट और ट्री कवर मिलाएंगे तो टॉप स्टेट कौन सा है वो देखा। सिर्फ फॉरेस्ट कवर में टॉप कौन सा स्टेट है वो देखा। अभी हम ट्री कवर का देख रहे हैं। टॉप 3 स्टेट्स बाय ट्री कवर ओनली, तो महाराष्ट्र स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज उत्तर प्रदेश। वी आर डूइंग स्पून फीड फॉर यू। ये पूरा स्पून फीड है, आपको बस याद करना है, आपको बस वीडियो देखना है, बार बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। okay. अब क्या देखेंगे? टॉप स्टेट्स बाय इंक्रीज इन टोटल ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट एंड ट्री। अभी जस्ट आपको कंफ्यूजन होता होगा कि अभी जस्ट तो हमने देखा कि टॉप 3 स्टेट्स इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बोथ, लेकिन ये इंक्रीज कंपैरिजन, अगर 2021 से हम
2023 को कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज कौन से स्टेट में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट ट्री कवर मिला के ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से स्टेट ने किया है, तो छत्तीसगढ़ ने किया है, फर्स्ट है, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज ओडिशा। इंक्रीज किसने किया है, जो पहले हमने देखा वो क्या है, टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर टॉप 3 स्टेट्स हमने देखा है। अब हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज किसने किया, कंपेरेटिवली इंक्रीज कौन से स्टेट ने किया है, तो छत्तीसगढ़ स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज ओडिशा। टॉप स्टेट्स बाय इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ओनली, सिर्फ फॉरेस्ट कवर देख रहे हैं, इंक्रीज सिर्फ फॉरेस्ट कवर में कौन से स्टेट ने इंक्रीज किया है फॉरेस्ट कवर को, तो वो है मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। कन्फ्यूजन शायद होगा, एक बार देखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। टॉप स्टेट्स बाय इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ओनली, तो मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। एटलीस्ट टॉप कौन है वो तो याद रखें, ठीक है। टॉप यूनियन टेरिटरी और स्टेट बाय परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर कहाँ सबसे ज़्यादा है, लक्षद्वीप में ज़्यादा है 91.33%, सेकेंड इज मिजोरम एंड थर्ड इज यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, ओके। अब क्या देखेंगे, लार्जेस्ट डिक्रीज इन ग्रीन कवर या फिर हाईएस्ट डिक्रीज इन ग्रीन कवर, मतलब सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है, मतलब डिक्रीज इन ग्रीन कवर, आप समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिक्रीज इन ग्रीन कवर कहाँ, सबसे कम कैसे बोले हम, सबसे ज़्यादा डिक्रीज इन ग्रीन कवर ही बोलना पड़ेगा। फॉरेस्ट एंड ट्री अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, कर्नाटका इज सेकेंड एंड थर्ड इज लद्दाख। मतलब लॉस इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, लॉस बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे ग्रीन कवर कम हो रहा है वो कौन से स्टेट में, कौन सा स्टेट है, फर्स्ट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाईएस्ट है, लेकिन वहाँ धीरे धीरे कमी भी देखने को मिल रही है, तो मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज कर्नाटका, थर्ड इज लद्दाख। हाई फॉरेस्ट कवर देखें, द प्रेजेंट असेसमेंट आल्सो रिवील्स दैट 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव अबाउट 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अब एक स्टेट है, ये स्टेट का 33% जो है ना, इट इज़ इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट कवर। तो ऐसे 13 इंडिया में 19 स्टेट्स है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करके देखेंगे तो ऐसे 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है जिसमें वो पूरे स्टेट का 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। इट इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट कौन है, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एटलीस्ट ये तो आप याद रखें, आउट ऑफ दिस 8 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी have over 75% of the forest cover। आप समझे इस बात को, फिर से बताएंगे। 19 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है जो उनका, अगर ये स्टेट है, ठीक है, ये कर्नाटक का ये स्टेट है, कर्नाटक स्टेट का 33% जो है ना, 33% ऑफ द एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक, वैसे ही among these 19 states 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो 75% फॉरेस्ट कवर है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट 75% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो कौन से स्टेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आप देख सकते हैं कि लगभग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, साथ साथ कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप अगर ये दो ऐड कर देंगे तो ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। वहाँ 75% ऑफ देयर स्टेट इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट कवर। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें याद करना ज़रूरी है। क्या एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है। एक स्टेट में उनका 75% फॉरेस्ट कवर्ड एरिया ही है, तो ये बड़ी बात है। ऐसे कौन से स्टेट्स है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको ये याद रखने में आसानी भी होगी क्योंकि ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये और एक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। These 8 states and union territories have over 75% of forest cover। फिर से PIB का लोगो है ना, PIB में दिया है ये
कि की हाइलाइट्स फ्रॉम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 मैंग्रोव के बारे में बोला जा रहा है। कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। बैम्बू बियरिंग एरिया भी यहाँ पे लिखा गया है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। और कार्बन स्टॉक के बारे में भी यहाँ दिया गया है, देखते हैं। मैंग्रोव कवर की जब बात करेंगे तो हाईएस्ट लॉस इन गुजरात, सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ देखने को मिला मैंग्रोव कवर का? गुजरात में देखने को मिला। ठीक है। और हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ देखने को मिला? आंध्र प्रदेश में इंक्रीज देखने को मिला। ग्रो हो रहा है वहाँ पे मैंग्रोव, तो ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज कहाँ हो रहा है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीज हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? डिक्रीज कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मैंग्रोव की बात करें। मैंग्रोव कवर के बारे में बात करें। लोगों को यूजुअली लगता है मैंग्रोव मतलब सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, इतना ही याद है। नहीं, गुजरात में भी मैंग्रोव है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। ओके, तो यू मस्ट नो ऑल दिस। और लॉस कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। इंक्रीज कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीज हो रहा है, ये पता होना चाहिए। और अभी जस्ट हमने देखा कि टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हैं मैंग्रोव के बारे में, देखेंगे टॉप 3 स्टेट्स विथ लार्जेस्ट मैंग्रोव। तो कहाँ है? वेस्ट बंगाल एज इट इज़, ये सभी को पता है। सेकेंड इज गुजरात एंड थर्ड इज आंध्र प्रदेश। नोट याद रखें। तो यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, एनी डाउट? टॉप 3 स्टेट्स विथ लार्जेस्ट मैंग्रोव, कहाँ है? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, सेकेंड गुजरात में है, थर्ड आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। जब बात करेंगे बैम्बू की तो द टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। इंक्रीज कितना है? 5227 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। टॉप स्टेट्स विथ बैम्बू बियरिंग एरिया, टॉप स्टेट्स कौन से? मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज महाराष्ट्र, फोर्थ इज ओडिशा। हमने यहाँ कितना ये भी लिखा हुआ है ताकि आपको इन डिटेल सब कुछ हम दे दें, है ना। चंद लोग ऐसे होते हैं कि हमें सारी चीज़ें याद करना है, ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनके लिए भी ये मतलब उनको फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने हर चीज़ इस वीडियो में या फिर इस PDF में इंक्लूड किए हैं, आप बस इसको देखिएगा, पढ़िएगा। ओके। जब बात करेंगे कार्बन स्टॉक की, कार्बन स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन हेल्ड विद इन स्पेसिफिक एरिया और सिस्टम सच एज फॉरेस्ट, सॉइल, ओशन। अमाउंट ऑफ कार्बन, जो एक एरिया में कितना कार्बन स्टॉक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो टोटल कार्बन स्टॉक कितना है? 7285.5 मिलियन टन्स। ठीक है। अगर हम 2021 से कंपेयर करेंगे तो 81.5 मिलियन टन्स इंक्रीज हुआ है। और टॉप 3 स्टेट्स विथ कार्बन स्टॉक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। PIB का फिर से, India achieved an additional carbon sink of 2.29 billion tons carbon dioxide equivalent since 2005। और टारगेट क्या था? क्रिएट एन एडिशनल सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स। ये हमने अचीव कर लिया है ऑलमोस्ट, या हमने अचीव कर लिया है। क्या है? क्रिएट एन एडिशनल सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट बाय 2030 का था, लेकिन अब तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक। जब बात करेंगे फॉरेस्ट फायर की तो सबसे ज़्यादा विच इज़ दैट स्टेट जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लगता है? तो उत्तराखंड फर्स्ट है, सेकेंड इज ओडिशा, थर्ड इज छत्तीसगढ़। टॉप 3 स्टेट्स वेयर फायर इंसिडेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व द मोस्ट, सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हमको कहाँ देखने को मिला? उत्तराखंड में देखने को मिला। ओडिशा इज सेकेंड एंड छत्तीसगढ़ स्टैंड्स थर्ड। ठीक है। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज इतना। ठीक है। 1,74,394.70 किलोमीटर, विच इज 67% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट्स।
ठीक है। वेस्टर्न घाट 73% अंडर फॉरेस्ट कवर, ये तो सभी को पता है। लॉसेस इन ग्रीन कवर, वेस्टर्न घाट्स लॉस्ट 58.22 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013 ड्यू टू इको सेंसिटिव जोन प्रेशर। इको सेंसिटिव जोन प्रेशर की वजह से वेस्टर्न घाट्स अपने ग्रीन कवर को लूज कर रहा है। कितना अब तक कितना लूज किया है, कितना लॉस्ट किया है, या 58.22 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये रहा हमारा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आता है। फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में रिलीज किया गया था। अभी जो 2023 में जो रिलीज किया गया है ये 18th रिपोर्ट है। इसका मतलब आफ्टर एवरी 2 ईयर्स ये रिलीज करता, ISFR रिपोर्ट आता है, ये पता होना चाहिए। फिर फॉरेस्ट कवर का हमने डेफिनेशन देखा, कैनोपी ट्री क्या होता है वो हमने समझा, ट्री कवर क्या होता है वो हमने समझा। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, 1 हेक्टर और मोर देन 1 हेक्टर लैंड चाहिए, और उस पर जो ट्री कैनोपी होगी इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10%, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10%। हमने जो भी समझाया है इस PDF में अवेलेबल है। ठीक, और हम देखेंगे ट्री कवर भी हमने देख लिया। और फॉरेस्ट कवर कितना है इस बार का, 21.76, ट्री कवर 3.41, अगर दोनों को मिलाएंगे तो 25.17। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा दैट यू मस्ट रिमेंबर। और इंक्रीमेंट हमने देखा कहाँ इंक्रीज, हाँ, टॉप 3 स्टेट्स बाय टोटल ग्रीन कवर, मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिलाएंगे तो मध्य प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट, अरुणाचल सेकेंड, थर्ड इज महाराष्ट्र। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के लिए। ठीक, अगर सिर्फ फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर सिर्फ ट्री कवर की बात करेंगे, टॉप 3 स्टेट्स इन ट्री कवर, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और टॉप स्टेट्स बाय इंक्रीज इन टोटल ग्रीन कवर, इंक्रीज कहाँ हुआ है वो तो हमने टोटल देख लिया, अभी इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है कंपैरिजन के तौर पे, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। और टॉप स्टेट्स बाय इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ओनली, मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। ये भले आप याद रखें ना रखें, बट एटलीस्ट ये तो ज़रूर याद रखें। ठीक है, ये स्लाइड याद रखें। टॉप यूनियन टेरिटरी और स्टेट बाय परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, लक्षद्वीप स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज मिजोरम, थर्ड इज अंडमान, हमने देख लिया। लार्जेस्ट डिक्रीज इन ग्रीन कवर, सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर कहाँ डिक्रीज हुआ है, मध्य प्रदेश में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सॉरी, मध्य प्रदेश में डिक्रीज हुआ है, सेकेंड कर्नाटका, थर्ड इज लद्दाख। लद्दाख जहाँ भी आएगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख ऑब्वियसली न्यूज़ में रहता है एवरी नाउ एंड देन। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख। हाईएस्ट हाई फॉरेस्ट कवर की जब बात करेंगे तो 19 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में जो उसके 33% ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। ये बहुत बड़ी बात है। और ये 19 स्टेट्स में 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऐसे है जो उनका जो स्टेट जो है उसमें 75% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक, और 8 स्टेट्स कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और 2 कौन से, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। याद करने में आसानी हो जाएगी, कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे। बात करेंगे मैंग्रोव कवर की तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ है, टॉप 3 स्टेट्स विथ लार्जेस्ट मैंग्रोव, वेस्ट बंगाल स्टैंड्स फर्स्ट, सेकेंड इज गुजरात, थर्ड इज आंध्र प्रदेश। बैम्बू का हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैम्बू बियरिंग एरिया है, सेकेंड इज़ अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज़ महाराष्ट्र। जब कार्बन स्टॉक की बात करेंगे तो टॉप 3 स्टेट्स विद कार्बन स्टॉक, अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट, सेकेंड इज़ मध्य प्रदेश, थर्ड इज़ छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ, फॉरेस्ट फायर की इंसिडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला, कौन से स्टेट में देखने को मिला, उत्तराखंड फर्स्ट, सेकेंड इज़ ओडिशा, थर्ड इज़ छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये रहा हमारा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। 23 मिनट्स या लगभग 24 मिनट्स में हमने पूरा इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट हमने देख लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वी आर ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, जेन्युइन कैंडिडेट्स तक ये वीडियोज़ को पहुँचाए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम वो ला रहे हैं।
तो प्लीज़ डू कोऑपरेट विथ अस। तो ये रहा हमारा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। सो विद इन 24 मिनट्स हमने पूरा इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।